हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर सोच लैब में। आज हम बात करने वाले हैं फैशन सेगमेंट में जाना माना नाम वेदांत फैशन के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के, जिसका एक बहुत ही फेमस ब्रांड है मान्यवर। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट। सबसे पहले अगर हम कंपनी के डेटा की बात करें तो कंपनी ने जितना भी डेटा प्रेजेंट किया है वो सारा मिलियंस में है, तो जो भी हम बात करने वाले हैं वो करोड़ में कन्वर्ट करने के बाद ही करने वाले हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें जो कि 281 करोड़ के रहे, जो लास्ट क्वार्टर में 367 करोड़ के थे, लास्ट सेम क्वार्टर में ये 239 करोड़ के थे। सो 239 करोड़ से कंपनी की सेल बढ़ करके 281 करोड़ की हो चुकी है, जो कि तकरीबन हमको 17% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें तो कंपनी ने 214 करोड़ के खर्चे रिपोर्ट करे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 254 करोड़ के थे, और लास्ट सेम क्वार्टर में ये 178 करोड़ के हुआ करते थे। तो 178 करोड़ से कंपनी के खर्चे बढ़ करके 214 करोड़ के हो चुके हैं। इसका जो मेन कारण हमको दिखाई दे रहा है वो है इनके अदर एक्सपेंसेस, जो 49 करोड़ से बढ़ करके 67 करोड़ के हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम इनके परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड देखें, वो भी 29 करोड़ से बढ़ करके 35 करोड़ की होती हुई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें जो कि इस क्वार्टर में 70 करोड़ का रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 101 करोड़ का था, और लास्ट सेम क्वार्टर में 62 करोड़ का था। सो 62 करोड़ से प्रॉफिट इनका बढ़ करके 70 करोड़ का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 12% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें, कंपनी ने 2 रुपये 89 पैसे का ईपीएस डिक्लेयर किया, जो लास्ट क्वार्टर में 4 रुपये 16 पैसे का था, और लास्ट सेम क्वार्टर में 2 रुपये 57 पैसे का था। सो ईपीएस भी 2 रुपये 57 पैसे से बढ़ करके 2 रुपये 89 पैसे का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 12% से ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जहां एक कंपनी की सेल तकरीबन 17% से ग्रो हो रही है, वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट 12% से और ईपीएस भी तकरीबन 12% से ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम दोस्तों वेदांत फैशन का पीयर कंपैरिजन करें तो पीयर्स में जो हमको सबसे बड़ा नाम दिखाई देता है वो ट्रेंड दिखाई देता है, और उसके बाद हमें जो दिखाई देता है वो अरविंद फैशन दिखाई देता है। तो अगर हम इनके साथ इनका कंपैरिजन करें तो जो सेक्टर का पी है वो तकरीबन 48 का दिखाई देता है, जबकि वेदांत फैशन का जो पी है वो सिर्फ 47 का है। हालांकि ट्रेंड का पी है जो काफी ज्यादा दिखाई देता है, 125 के पी पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अरविंद फैशन में पी अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम पी के मामले में देखें तो वेदांत फैशन काफी सही दिखाई देता है, जो कि लगभग अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आ सकता है। अगर हम आरओसी और आरओई देखें तो आरओसी आरओई भी काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं वेदांत फैशन के, जो कि आरओसी 25% का है और आरओई 22% का है। हालांकि ट्रेंड के थोड़े आरओई ज़्यादा हैं, जो कि 30% के अराउंड है, बट वेदांत फैशन का भी आरओई जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो वेदांत फैशन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, जो कि 45% का है रिटेल सेगमेंट में, जबकि ट्रेंड का सिर्फ 17% का है। अगर हम इनका सेल्स को देखें 3 साल की, तो इनकी सेल्स हालांकि थोड़ी सी निराश करने वाली है, जो कि सिर्फ 11% की ही है 3 साल की, और प्रॉफिट -14% का है, जबकि ट्रेंड का 56% की सेल है लास्ट 3 ईयर्स की, और प्रॉफिट मार्जिन भी तकरीबन 56% का ही है। अगर हम एफ की बात करें तो एफ भी यहाँ पे अवेलेबल है, करीब 10% एफ की होल्डिंग है, जबकि ट्रेंड में 18% की एफ की होल्डिंग है। तो अगर हम ओवरऑल जो को देखें, इनके ओवरऑल कंपैरिजन को देखें तो तकरीबन आरओसी आरओई के मामले में वेदांत फैशन काफी अच्छा दिखाई देता है, जो कि 22 और 25% के आसपास का है। और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छा दिखाई देता है, जो कि तकरीबन 48 के आसपास का है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। तो वेदांत फैशन और ट्रेंड का ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।